बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। फ्राइडे को जो बेयर्स ने अपना बदला लेना शुरू किया था या एक रिवेंज लेना शुरू किया था बुल्स से, चूँकि बुल्स ने थर्सडे को 633 पॉइंट्स का एक इजाफा दिखाया था और फ्राइडे को फिर बेयर्स ने रीगेन किया अपनी लॉस्ट पोजीशन को, या ये कह सकते हैं कि एक दिन के ब्रीदर को या जो 2 दिन का एग्जॉशन था उस एग्जॉशन को निगेट किया और फिर अपनी पोजीशन को रीगेन किया। और आज भी बेयर्स ने जो है वो अपना ज़ोर जमाए रखा। स्टार्ट हमने पॉजिटिव देखा था, इंडेक्स को 40,183 तक जाते हुए देखा था और इस 40,183 का मकसद ये था कि तकरीबन 140 पॉइंट्स के लगभग इंट्राडे हमने इजाफा देखा था स्टार्ट में। लेकिन फिर उसके बाद द बेयर्स मेड एन एग्रेसिव कमबैक और इंट्राडे बेसिस पे अगर बात करूं तो 140 पॉइंट्स वो, और फिर उसके बाद जो फॉल आया तकरीबन 235 पॉइंट्स का, तो वो 235 पॉइंट्स वो और 140 वो, तो ये कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो 375 पॉइंट्स बनते हैं या 375 पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन अगर नेट बेसिस बात करें तो इंडेक्स ने 213 पॉइंट्स के एक लॉस के साथ आज का सेशन क्लोज किया। वॉल्यूम्स 34.49 मिलियन शेयर्स के नज़र आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि फ्राइडे के मुकाबले में तकरीबन 27.6% डाउन है, 27.66% डाउन है। और आज हमने 39,815 का एक लो पोस्ट होते हुए देखा, जो कि क्लोजिंग 39,835 पे आई। अब अगर मैं थोड़ा सा आने वाले सेशन को एक्सप्लेन करने से पहले या आने वाले सेशन का आउटलुक डिस्कस करने से पहले एक बात तो मैं बता दूं कि जो मेरा बेसिक कोर्स का जो बैच नंबर 2 है और जनरल गाइडलाइन कोर्स का बैच नंबर 3 है, वो इंशाल्लाह ताला मई के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो 14 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में अगर आप लोगों में से कोई भी रजिस्टर करता है तो 1 क्वार्टर के लिए या 3 महीने के लिए मेरी जो सब्सक्रिप्शन है वो उनको फ्री में ऑफ़र करूँगा। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं लर्निंग को बेसिकली प्रमोट कर रहा हूँ, ताकि लोग लर्न करें और टिप्स से जान छुड़ाएँ या वहाँ की बातों से जान छुड़ाएँ। ख़बर पे यार ये कर लो तो ये हो जाएगा, अबे ये कर ले तो ये हो जाएगा, ओ ये कर लो तो ये हो जाएगा, नहीं, इन सब चीज़ों से बचें और मार्केट को रीड करना सीखें कि बेसिकली मार्केट है क्या, टेक्निकली भी और दूसरी तरफ फंडामेंटली भी चीज़ों को देखना शुरू करें। तो जनरल गाइडलाइन कोर्स इज़ अबाउट द फंडामेंटल्स एंड द टेक्निकल बेसिक कोर्स इज़ अबाउट द टेक्निकल रीडिंग्स। तो इन दोनों में से इन दोनों का अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको जो एक क्वार्टर के लिए मेरी सब्सक्रिप्शन फ्री में ऑफ़र करूँगा। और जो दूसरी बात ये कि जो मैंने एक इंटरैक्टिव ग्रुप भी मैंने बना के रखा हुआ है अभी व्हाट्सएप के ऊपर, वो उन लोगों के लिए जो जिनको शायद ये लग रहा होता है कि मैं अपनी पोस्ट्स जब ट्विटर पे लगाता हूँ या फेसबुक पे लगाता हूँ तो उनको ऐसे शायद ऐसा लग रहा होता है कि मैं वो जितनी मेरी पोस्ट हैं वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, जेन्युइन इन द सेंस कि वो फैब्रिकेटेड है या वो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो मैंने इसलिए वो ग्रुप बना के रखा हुआ है ताकि लोगों को रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहें, मेरे रियल टाइम मैसेजेस मिलते रहें। अब उन मैसेजेस में मैंने फ्राइडे को बिफ़ोर मार्केट ओपनिंग, तकरीबन मार्केट ओपन होने से तकरीबन कोई 1-1.25 घंटा पहले मैंने एक मैसेज भेजा था कि अगर मार्केट 250 से 400 पॉइंट प्लस खुलती है, इन केस नटशेल मैंने बताया था कि अगर मार्केट 250 से 400 पॉइंट प्लस खुलती है तो ट्रीट दैट मूव एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, देन डोंट बाय। हाँ, मार्केट अगर डिप पे खुलती है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर फ्राइडे को ही मार्केट अपसाइड पे खुलती है और 250 से 400 पॉइंट प्लस जाती है तो ट्रीट दैट मूव एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी एंड देन डोंट बाय। और फिर आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें किस तरह से मूव हुई हैं। तो अपने उन क्लाइंट्स को, अपने उन लोगों को, अपने उन फॉलोअर्स को जो मेरे क्लाइंट्स भी नहीं हैं, अगर मैं उनको इतना प्रिसाइजली, इतना
इतना डीपली जाके हेल्प कर रहा हूँ। आई मीन आप लोगों को भी तो मैं बता रहा हूँ ना, यूट्यूब पे भी सारे के सारे मेरे फॉलोअर्स जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। कुछ ऐसे फॉलोअर्स भी हैं जो शायद मेरी सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्ट ले रहे हों या शायद सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हों, लेकिन उससे पहले वो बहुत दफ़ा मेरी पोस्ट को या मेरे व्यूज़ को टेस्ट करना चाहते हैं। तो आप लोगों को जब मैं इतना डीपली, इतना प्रिसाइजली, इतना 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 डिटेल में जाके चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप सोचें कि मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ, मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के साथ मैं किस तरह से डील करता हूँ। तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आप लोग क्वार्टरली, हाफ ईयरली या 1 साल वाला भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, जस्ट गिव इट अ ट्राई विद a 1 month सब्सक्रिप्शन एंड देन सी के व्हाट्स द रिज़ल्ट, और फिर आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर डिटेल्स मेरे नंबर्स जो हैं वो मेरे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो इस वीडियो पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप उससे मुझे वॉइस या टेक्स्ट नोट भेज के मुझसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं अबाउट द कोर्स, अबाउट द premium services, about the technical analysis course, about the fundamental course. Each and everything can be explained अगर आप अपनी क्वेरी रेज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। आने वाले सेशन की बात करें तो 39,950 से नीचे नीचे क्लोजिंग होना विदाउट वॉल्यूम्स, विदाउट गुड वॉल्यूम्स, स्पेशली एट द लोज भी वॉल्यूम्स नहीं आए, तो ये मैंने वीकली आउटलुक में भी बात की थी कि इस तरह की रेंज में जब चीज़ें जाती हैं तो फिर अग्रेसिव बायर्स और अग्रेसिव सेलर्स दोनों गायब हो जाते हैं, और उसका इवेंचुअल जो नुकसान होता है या इवेंचुअल रिज़ल्ट होता है वो वॉल्यूम्स पे आता है, और वॉल्यूम्स में बिल्कुल हम लो होते हुए देख लेते हैं। तो आज भी हमने वॉल्यूम्स को लो होते हुए देखा। इंडेक्स में ना वॉल्यूम्स थे, ना मार्केट में कोई इस तरह जान नज़र आई। 39,950 से नीचे क्लोजिंग होना 39,730 से लेकर 680 की रेंज को एक्सपोज करते हुए नज़र आ रहा है कल के दिन के लिए। याद रहे कि 39,680 इज़ नाउ सीन एज द लाइफ लाइन सपोर्ट फॉर द इंडेक्स ऑन इंट्राडे टर्म्स। अगर इंट्राडे बेसिस पे, आवरली बेसिस पे भी अगर 39,680 का लेवल टूटता है तो फिर 39,570 से 480 की रेंज बड़े आराम से स्पीडी तरीके से हम एक्सपोज होते हुए देख सकेंगे, और वो भी इनिशियली। अब याद रखिएगा कि 39,500 या 480 का जो पिछले हफ्ते मैंने एक लेवल बताया था कि वहाँ पे बेस एग्जॉस्ट हो सकते हैं या बेस वहाँ पे एक हाइपर मूव ट्रिगर कर सकते हैं, अब ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 39,480 अगर टूटता है तो फिर इंडेक्स में 39,200 से लेकर 38,800 तक की जगह ओपन होते हुए नजर आएगी। एंड रिमेंबर दिस कि उस वक्त भी 39,200 से लेकर 38,900 या 800 तक भी बेयर्स की तरफ से किसी किस्म का हाइपर मूव अब नज़र नहीं आएगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस। ऑन द अपसाइड 39,950 से 980 जो कि एक इनिशियल रेजिस्टेंस था, जो कि इनिशियल सपोर्ट था टिल फ्राइडे, वो अब इनिशियल रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, और 40,150 से 180 के बीच में हम जो टॉप फॉर द डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।